जानते हैं, आज टीचर्स डे, आज 5 सितंबर है और आज जो दादाजी सर बना गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज 5 सितंबर है और आज के दिन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनकी जन्म तिथि है, अतः उनकी जो जन्म तिथि है उसको हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं यहाँ पर अपने शिक्षक दिवस के रूप में अपने शिक्षकों के लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। अगर मुझे इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जब मैं स्कूल में गई तो मैं सिर्फ एक कोरा पन्ना थी। जब मैं मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था और मुझे अपने लक्ष्य को पाना था तो वहाँ पर मेरा साथ दिया मेरे शिक्षकों ने और मुझे सिखा ही नहीं रहा और मैं उनके उपकार को कभी ना भूलूंगी। उन्होंने मेरे लिए मुझे एक नई राह सिखाई जिससे मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं सक्षम हूँ तथा मैं पा सकती हूँ अपनी मंजिल को। और जब भी मैं अपनी मंजिल को पूरा झूलेंगे हम तब याद आएगी उन शिक्षकों की जिन्होंने सिखाई हमें नहीं रहा नहीं रहा। शिक्षक जो होते हैं वो हमारे जीवन की कामयाबी की सफलता पूरे शिक्षक का हाथ होता है। शिक्षक सिखाते हैं हमें दृढ़ संकल्प लेना। जो बच्चा अपनी राह से भटका हुआ होता है उसे सफलता का मार्ग दिखाते हैं। इसी प्रकार जब हम संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। जो नीचे से ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी होती है उसको हम लोग अवतार कहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहा जाता है। गुरु हमारे सफलता के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। जो गुरु होता है वही हमारी सफलता की हमारे लिए इतनी मेहनत करता है तो हमें सफलता के मार्ग पर दिखाता है। तो इसके लिए जैसे कि अगर एक पुल टूट जाए तो क्या होगा, कुछ लोग मर जाएंगे, उनके हम लोग शोक मनाएंगे होगा। और जो कोई बेईमान जो डॉक्टर होता है अगर कोई बेईमानी से बन जाए तो क्या होगा, वो अपने जीवन में 100 से 200 लोग जो होते हैं उनको यमराज के पास या फिर इंद्र के पास ले जाने की व्यवस्था जल्दी ही बना देगा। और लेकिन अगर वो जो टीचर होता है वो अपने पढ़ाने के राह से भटक जाए या फिर बच्चों को गलत पढ़ा दे तो वो एक ऐसी व्यवस्था बना लेगा, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, ऐसी पीढ़ी बन जाएगी उससे कि जो हमारे जो देश है वो आगे बढ़ सकता है, वो पीछे भी जा सकता है। तो जब हमारे जो गुरु हैं वो हमें पढ़ाते हैं तो उनके पसीने आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पसीनों का महत्व नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं पानी के समान की तुलना करते हैं पसीनों की। तो इसी प्रकार हमारे हरिशंकर राय बच्चन साहब जी ने इस पर कहा है कुछ कि सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। और जो अरे मुर्दा घड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। तथा मैं वहाँ पर हमारे हिंदी के कवि हुए हैं, बहुत महान कवि है, इनका नाम कबीरदास जी है। तथा उन्होंने हमारे यहाँ पर गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया तथा उन्होंने कुछ दोहे का उपयोग करके उन्होंने ईश्वर को इतना बड़ा बताया, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गुरु से बढ़कर बताए। जो गुरु होते हैं उन्होंने बताया है अगर आपके सामने गुरु हो ईश्वर हो तो आप सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु होता है वही हमें ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता दिखाता है। बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना।